हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। आज हम Next.js 15 की सीरीज़ के अंदर देखेंगे कि Next.js 15 के अंदर हम फॉर्म हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं ओल्ड तरीके से। ओल्ड मतलब जो पहले होता था, और जब से सर्वर एक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं Next.js के अंदर तो उसमें क्या चेंजेस आए हैं। अभी रिसेंटली जो Next.js 15 लॉन्च हुआ है उसके अंदर एक फॉर्म नाम का कंपोनेंट भी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये सब चीज़ देखेंगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म हैंडलिंग जो एक HTML का फॉर्म होता है वो किस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को कैसे रिएक्ट वाले तरीके से Next.js के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा पहले का ट्रेडिशनल तरीका है Next.js के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसी से लिंक होके कुछ चीज़ें जो नई आई हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक वेब नाम का राउट ग्रुप बना रखा है, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हो चुके हैं, तो मैं एक राउट ग्रुप और बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा web2, तो ये मैंने एक राउट ग्रुप और बना लिया ताकि इसके अंदर थोड़ा सा हम अलग से काम कर पाएं। और ये वेब के अंदर मैंने एम्प्लॉयज नाम का पहले से बना रखा है जिसमें मैंने लोडिंग जेएस समझाया था, तो इसी को मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगा। तो web2 के अंदर मैं अलग से एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम मैं EMP रख रहा हूँ ताकि मैं इसके अंदर अच्छे से काम कर सकूँ। और यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं हम, page.js RAFCE। तो यहाँ पे हम अपना एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म हैंडलिंग करेंगे एम्प्लॉयज़ के अंदर, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका होगा Next.js के अंदर कैसे फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो नया बार है उसके अंदर मैंने पहले से एम्प्लॉयज़ बना रखा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका पाथ चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ है ये अब हमारा EMP होगा, ना कि एम्प्लॉय। ठीक है जी, ताकि ये आने लगे, खुलने लगे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अब इस तरह से नया वाला लिंक आ जाएगा, फिर हम काम करेंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पे div के अंदर अब बनाते हैं अपना फॉर्म। ऐसे फॉर्म के अंदर हम डाल देते हैं इनपुट टाइप, जो हमारा टेक्स्ट होगा। इसका नेम डाल देते हैं हम, इसको हम डाल देते हैं EID। ठीक है जी, इसमें डाल देते हैं प्लेस होल्डर, एंटर EID, इस तरह से। ठीक है जी, दो और बना लेते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे हमने नाम डाल दिया इसका e-name, और यहाँ पे हमने नाम डाल दिया इसका डिपार्टमेंट DPT। यहाँ पे डाल देते हैं एंटर नेम, और यहाँ पे डाल देते हैं एंटर डिपार्टमेंट। इस तरह से हमने डाल दिया। एक हम बना लेते हैं बटन इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे कहा बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पे हमने इसको नाम डाल दिया सबमिट। तो इस तरह से हमारा आ गया। अब हम इसे देखेंगे तो ये हमें इस तरह दिखाई देगा। थोड़ा सा हम सुधार लेते हैं। तो सुधारने के लिए हमें टेलमेंट यूज़ करना है, तो यहाँ पे चले जाते हैं। हमने लिखा क्लास नेम फ्लेक्स। ठीक है जी, जस्टिफाई सेंटर, इस तरह से करते हैं। सेंटर में आ गया शायद। फिर यहाँ पे चलते हैं फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे क्लास नेम लिया, यहाँ पे रखते हैं फ्लेक्स कॉल। कॉलम वाइज हमें इनको डिस्प्ले करना है सबको, ऐसे आ गया। ठीक है जी, फिर हमने इसको करा बॉर्डर, और बॉर्डर 2 कर लेते हैं। फिर करा बॉर्डर कलर हम ग्रीन डाल देते हैं। ठीक है जी, राउंड कर देते हैं, थोड़ा सा राउंडेड। तो चेक करते हैं, देखो ऐसे हमें दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं। तो मार्जिन के लिए यहाँ पे पैडिंग करते हैं 4, चेक करते हैं, थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है जी, अब ये जो हमारा है इसके अंदर भी पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग 4। तो इस तरह से आ जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को। ये हमारे टेक्स्ट है, तो इनको चलो ठीक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे सबमिट जो है इस पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा क्लास नेम, यहाँ पे हमने कहा बॉर्डर 1, या बॉर्डर लगा लेते हैं बॉर्डर, और यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन कलर ले लेते हैं तरह से। फिर लेते हैं राउंडेड ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें ऐसा लगेगा। ठीक है जी, और इसमें मार्जिन भी ले लेते हैं, उसमें करते हैं M3, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, और इस पे करते हैं कि जब हम होवर करेंगे तो जो BG कलर है, BG ग्रीन जो है वो हो जाएगा पहले। तो फिर होवर जब करेंगे टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, ऐसे। तो ये हमने कर लिया यहाँ पे। तो इसको देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा, देखो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। ठीक है जी, अब टेक्स्ट बॉक्स को देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें करते हैं क्लास नेम बॉर्डर कर लेते हैं, बॉर्डर कलर कर लेते हैं, ग्रीन कलर ही लेंगे। ठीक है जी, तो बॉर्डर तो आ रहा है लेकिन जो इस पर क्लिक करते हैं ऐसा आने लग जाता है, इसको भी ठीक करेंगे। अभी यहाँ करते हैं बॉर्डर राउंडेड, पहले राउंडेड पे चले जाते हैं ऐसे। ठीक है जी, फिर करते हैं होवर, और इसको हम बोलते हैं आउटलाइन नन। ठीक है जी, तो आउटलाइन नन पे होवर पे काम नहीं कर रहा है, इसको फोकस पे करते हैं, फिर फोकस। ठीक है जी, तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी आउटलाइन नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे आ रही है ऐसे नहीं आएगी। हमने उसको नन कर दिया। थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं इसको।
तो नन हो गया। बॉर्डर जो है हमारा इसको 2 कर लेते हैं इस तरह से। 2 अच्छा नहीं लग रहा, 1 ही रहने देते हैं। और इसको पैडिंग कर लेते हैं, पैडिंग 2 हो जाएगा अंदर। ठीक है जी, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। या पैडिंग जो है 1 ही रखते हैं, पैडिंग 1 कर लेते हैं, पैडिंग 1। ठीक है जी, और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और मार्जिन भी कर लेते हैं 1, मार्जिन 1। सेव करते हैं इसको, इसकी फॉर्मेटिंग हो गई है। बस इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम बाकी बचे हुए दोनों में पेस्ट मार देते हैं। ठीक है जी, और इसमें भी कर लेते हैं ऐसे, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में इस तरह से। ठीक है जी, सबमिट करेंगे तो डेटा चला जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से फॉर्म बन गया। हमने थोड़ा सा जल्दी बनाया है ताकि हम अपना मेन काम कर पाएँ। तो ये हमने फॉर्म डिज़ाइनिंग का काम कर लिया। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेक करना चाहिए इन्फॉर्मेशन और हम डिस्प्ले कर लें। तो उसके लिए एक चीज़ और भी है, जैसे हम इसमें कुछ लिखेंगे यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये चीज़ें रिएक्ट के नेक्स्ट.जेएस के पास भी जानी चाहिए, लेकिन अभी ये जाएगी नहीं क्योंकि अभी हम इसे स्टोर ही नहीं कर पाएंगे। तो स्टोर करने का भी देखते हैं कैसे करते हैं। ट्रेडिशनल तरीका है, नए तरीके में अलग तरह से करते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। अब हम इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिखा ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन डाल देते हैं कि सेंड इन्फो। ठीक है जी, तो सेंड इन्फो नाम का फंक्शन बना लिया। तो इस फंक्शन को यहाँ बना लेते हैं। हमने कहा कॉन्स्ट सेंड इन्फो, और इस फंक्शन के अंदर इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे एक हमारा ई पास हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इवेंट वाला। तो इवेंट भी कह सकते हैं, ई भी कह सकते हैं। और इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, ताकि ये रिफ्रेश ना करे। तो ये कर लेते हैं। ठीक है जी, फिर हमें जब इस पर क्लिक करना है यहाँ पे, तो हमें इन्फॉर्मेशन चेक करनी है और हम इसे डिस्प्ले कर लेंगे। वरना हमारे पास अगर कोई एपीआई होगा तो उसे सेंड भी कर सकते हैं फैच फंक्शन के थ्रू। वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी बेस हमें सीखना है कि कैसे हम इसके अंदर फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं और डेटा कैसे सेव करेंगे। वो सब चीज़ें देखेंगे अभी आगे। हम राउट हैंडलर बनाएंगे, राउट हैंडलर यूज़ करेंगे, उसमें हम एपीआई बनाएंगे और एपीआई की मदद से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। वो सब चीज़ें होगा। और सर्वर एक्शन के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा और एडवांस है। तो सब चीज़ें देखेंगे कैसे हो सकती हैं, राउट हैंडलर के थ्रू कैसे हो सकती हैं, सर्वर एक्शन के थ्रू कैसे हो सकते हैं। अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो अभी मुझे ये किया मैंने, फिर मुझे जो वैल्यूज़ हैं ये सब मुझे चाहिए नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाया, पहले बनाना पड़ता था। तो यहाँ पे हमने कहा emp डेटा सेट emp डेटा, इस तरह से यूज स्टेट ऐसे किया। और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया ऐसे। ठीक है जी, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कहा जो eid है वो भी ब्लैंक है स्टार्टिंग में, ई नेम जो है वो भी अभी ब्लैंक है स्टार्टिंग में, DEPT जो है वो भी ब्लैंक है अभी स्टार्टिंग में। तो ऐसे हमने इसमें कर दिया ब्लैंक। ठीक है जी, अब इनको लिंक कर देते हैं। तो लिंक करने के लिए पहले इससे लिंक करेंगे। तो हमने कहा कि जो वैल्यू है वो है हमारी emp डेटा डॉट eid ऐसे। और ऑन चेंज, जैसी वैल्यू चेंज होगी तो ये फंक्शन होगा हमारा जिसका नाम है सेट emp डेटा, ये डाल देते हैं फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है हमारा करेगा सारा काम। इसको बनाएंगे अभी, इसको कॉपी करते हैं, इसमें भी पेस्ट मार देते हैं और यहाँ पे हम इसको ई नेम कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, फिर इसमें भी कर देते हैं, इसको सेव किया, फॉर्मेटिंग करी और इसको DEPT कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू आती रहेगी, इस फंक्शन काम करेगा। अब सेंड emp डेटा फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे किया कॉन्स्ट सेंड सेट emp, नो cmp फंक्शन नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि emp डेटा मैंने यहाँ बना रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम करते हैं इनपुट emp डेटा। तो यहाँ पे हमें इनपुट करना पड़ेगा इनपुट emp डेटा, क्योंकि मैंने पहले से स्टेट वेरिएबल बना रखा है इसको, इनपुट emp डेटा। तो वही कर लेता हूँ यहाँ पे, इनपुट emp डेटा इक्वल टू ऐसे। यहाँ भी हमारा ई आ जाएगा इवेंट। ठीक है जी, और यहाँ भी हम इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर लेते हैं ऐसे कॉल। और फिर हमें ये वैल्यू सेट करनी है इसके अंदर। तो उसके लिए हमें करना है सेट emp डेटा और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डालना है। यहाँ पे जो पहले emp डेटा की वैल्यू है वो डालनी है और फिर यहाँ पे हमें डालना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम ऐसे। और यहाँ पे डालना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये क्या चीज़ होती है जी? तो ये जो इवेंट होता है यहाँ से इसका नाम आ जाएगा कि भाई किसकी वैल्यू डाल रहे हैं। जैसे ये मेरा नाम है emp, तो emp की ये वाली वैल्यू इसमें आ जाएगी यहाँ पे ऑन चेंज होके। तो इनपुट emp डेटा, ये कुछ एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड इनपुट emp डेटा। तो ये हमारा इनपुट emp डेटा। ठीक है जी, तो ये जो टारगेट है ये करंट वाला होगा। जैसे emp है उसका नेम आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगली बार में ई नेम आ जाएगा, उसकी नेम आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। फिर डिपार्टमेंट आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम सेट कर लेंगे। ठीक है जी, अभी चेक कर लेते हैं।
कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यूज स्टेट जो है क्लाइंट साइड पे काम करेगा, तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा इसे कि भाई ये हमारा क्लाइंट साइड है। तो यहाँ चलेंगे ऊपर और यहाँ पे जाके हमें यूज़ क्लाइंट करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है जी, सेव कर लिया। तो जैसे ही जाएंगे खुल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे आई डाल रहा हूँ तो आईडी भी आ रहा है। मैं यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ डॉक्टर विपिन, ये भी आ रहा है। यहाँ डिपार्टमेंट डाल रहा हूँ CS जो भी है, तो यहाँ पे आ गया। तो ये मेरी वैल्यू आ रही है। अब मुझे इस पर क्लिक करना है और ये वैल्यू जो है मुझे जो है उनको प्रिंट करना है ना। ये वैल्यू जाएगी ऑन सबमिट पे, तो ये मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है। ठीक है जी, तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला सेंड इन्फो। अब यहाँ पे ये वैल्यू को मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप फैच फंक्शन लगा के इसको पोस्ट भी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं फैच के अंदर पोस्ट यूज करके, या पुट करके डिलीट करके, जो भी आपको करना है सेंड के अंदर कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं अलर्ट। ठीक है जी, और इन्फॉर्मेशन मेरी EMP डेटा के अंदर आ गई है, EMP डेटा डॉट EID। तो इसको मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ ऐसे। तो मैंने ऐसे किया, फिर मैंने यहाँ पे किया EID। ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने लगाया डॉलर, इसके अंदर मैंने वैल्यू प्रिंट कर दी इस तरह से। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा नेम या नेम इस तरह से, और यहाँ पे डॉलर लगाया और EMP डेटा डॉट नेम डिस्प्ले कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे एंड लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट। ठीक है जी, फिर मैंने यहाँ पे डॉलर लगाया और यहाँ पे EMP डेटा डॉट DPT। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया ऐसे, सेव कर लिया। तो ये हमारा यहाँ से ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये अलर्ट हो गया हमारा। अलर्ट इस तरह से हमने बना लिया। तो अब देखते हैं कि अलर्ट काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 डाला, यहाँ पे डॉक्टर विपिन क्लासेस डाला, यहाँ पे मैंने सपोज करो YouTube डाला, क्लिक किया। देखो ये मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रही है, सब चीज़ दिखा रहा है। EMP ये थोड़ा गलत दिखा रहा है, नेम आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, ये थोड़ा EMP डेटा डॉट DEPT गलत दिखा रहा है। इसको चेक करते हैं क्या दिक्कत है। मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाए होंगे, हाँ वही दिक्कत है। तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाने जरूरी है ऐसे। ठीक है जी, फिर देख लेते हैं। 1 किया, डॉक्टर विपिन किया, यहाँ पे कर लिया CS, क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे सारी चीज इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जैसी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, हम उससे अलर्ट के अंदर प्रिंट कर रहे हैं। सेम इन्फॉर्मेशन को हम फेच फंक्शन लगा के सेंड कर सकते हैं, वहां से डेटा कंफर्म हो जाएगा, उसको प्रिंट कर सकते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्टेड, इस तरह से कर सकते हैं, रिकॉर्ड सेंड, जो भी आपको करना है। यहाँ मैंने आपको एक तरीका बताया कि किस तरह से पुराने वाले तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से हम इसके अंदर काम करते हैं फॉर्म हैंडलिंग का, वो मैंने आपको बताया। किस तरह से कंपोनेंट बनाए, उनको वैल्यू चेंज के थ्रू लिंक किया, यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बनाया, उस स्टेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरह से यहाँ पे एंटर करी हमने। तो ये सब चीजें हमने चेक किया, प्रॉपर एक जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वाली जो वीडियोस है उसमें देखेंगे कि जो नया तरीका है जिसमें हम स्टेट वेरिएबल्स नहीं बनाते हैं और हम सर्वर एक्शन की मदद से फॉर्म हैंडलिंग कर लेते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस है इसी के अंदर मॉडिफाई कर दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि भाई किस में क्या करना है और वो चेंजेस कैसे आप कर सकते हैं। वो चीजें हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर एक नया कंपोनेंट आया है फॉर्म नाम का, तो वो फॉर्म कंपोनेंट कैसे काम करता है वो देखेंगे, और फिर वो सर्वर एक्शन के साथ कैसे काम करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो देखते हैं अभी आगे वाली वीडियोज में। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फॉर्म हैंडलिंग, HTML फॉर्म हैंडलिंग किस तरह से Next.js 15 के अंदर कर सकते हैं, पुराने तरीके से, रिएक्ट वाले तरीके से। लेकिन अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, हम सर्वर एक्शन की तरफ जाते जा रहे हैं, हम PHP के ट्रेडिशनल तरीके से काम करने के चक्कर में पड़ गए हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो चीज़ें क्या चेंजेस हैं, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसके अंदर सर्वर एक्शन लगा के कैसे कर सकते हैं। सर्वर एक्शन छोटी सी चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी हुई हैं। तो अभी सिर्फ सर्वर एक्शन देखेंगे, फिर सर्वर एक्शन को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यूज एक्शन स्टेट यूज करके, या यूज फॉर्म स्टेटस यूज करके, या यूज ऑप्टिमाइजेशन यूज करके, यूज ट्रांजेक्शन यूज करके। बहुत सारे हुक्स हैं जो नए आए हैं, जो मेरी एक सेम प्लेलिस्ट है रिएक्ट 19 की, जो एडवांस रिएक्ट 19 अभी आने वाला है, वो प्लेलिस्ट मेरी चल रही है, उसमें आप देख सकते हैं चीज़ें। हाँ, मैंने सब चीज़ें बताने की कोशिश की है, और रिएक्ट की मेरी स्पेशल सीरीज़ है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से आप ये चीज़ें कर सकते हैं अपने लिए। तो रिएक्ट 19 के अंदर वो सब चीज़ें मैंने रिएक्ट 19 के जो फीचर्स वाली एक प्लेलिस्ट है उसमें सब बता रखा है। उसको Next.js 15 के अंदर कैसे ऐड करना है वो चीज़ देखेंगे अभी आने वाली वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरह से फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हैं Next.js 15 के अंदर। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।